आखिरकार सफियान जोया से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। यह खबर पूरे घर में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन जैसे ही आयशा को इस फैसले का पता चलता है तो उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि जिस शख्स के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वही उसे तन्हा छोड़कर किसी और का होने जा रहा है। आयशा की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब सिर्फ सुफियान के करीब रहने की खातिर उसने उसके भाई से शादी की थी ताकि वो इसी घर में रह सके। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन सुफियान उसकी मोहब्बत को जरूर समझेगा, लेकिन आज उसकी तमाम उम्मीदें एक लम्हे में टूट चुकी थीं। दूसरी तरफ जोया अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ होती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके इस रिश्ते ने किसी की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बखेर दिया है। घर वाले भी सुफियान के फैसले से खुश नजर आते हैं और जल्द निकाह की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन आयशा खामोश रहने वालों में से नहीं थी। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है तो अब वो किसी को सुकून से जीने नहीं देगी। वो सुफियान और जोया की शादी रोकने के लिए एक ऐसा कदम उठाने का सोचती है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इधर अरसलान भी अपने इंतकाम की आग में जल रहा होता है। शाइन के हाथों होने वाली बेइज्जती वो अभी तक भला नहीं पाया था। वो समझ चुका था कि अगर उसने वार करना है तो सीधा इस खानदान के दिल पर करना होगा। इसीलिए वो आयशा से खफिया तौर पर मुलाकात करता है और उसे अपने मंसूबे में शामिल होने की पेशकश करता है। अरसलान आयशा से कहता है, अगर तुम वाकई सुफियान को किसी और का होते नहीं देख सकते तो मेरे साथ मिल जाओ। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि ना ये शादी होगी और ना ही उस घर में कभी खुशी वापस आएगी। आयशा कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर उसकी आंखों में इंतकाम की चमक नुमायां हो जाती है। वो अरसलान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, अगर मेरी दुनिया अजड़ी है तो अब किसी की दुनिया आबाद नहीं होगी। दोनों मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सुफियान और जोया अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके खिलाफ एक ऐसी साजिश तैयार हो रही है जो सिर्फ उनकी शादी ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को तबाही के दहाने पर ले जाएगी। कबल उसके कि आयशा और अरसलान अपनी साजिश को अमली जामा पहनाते, अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दोनों फौरन खामोश हो जाते हैं। अरसलान दरवाजा आहिस्ता से खोलकर बाहर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, मगर उसे महसूस होता है कि शायद किसी ने उनकी बातों का कुछ हिस्सा सुन लिया है। अरसलान दोबारा आयशा की तरफ मुड़कर धीमी आवाज में कहता है, अब एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। अगर हमारी एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आयशा सर्द लहजे में जवाब देती है, मैं अपनी मोहब्बत हार चुकी हूँ, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इसी दौरान नीचे हाल में सुफियान और जोया की शादी की तारीख देखी जा रही होती है। बुजुर्ग खुशी खुशी आने वाले मेहमानों की फहरिस्त बना रहे होते हैं, जबकि जोया शर्माते हुए खामोश बैठी होती है। सुफियान पहली बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ एक नया खेल शुरू हो चुका है। इधर अरसलान अपने एक पुराने साथी से राब्ता करता है और उसे हुक्म देता है, मुझे सुफियान के बारे में हर वो राज